करते हैं इंडिया के बाहर से कोई भी व्यक्ति इंडिया के अंदर रहने के लिए आता है। अब वो व्यक्ति इंडिया के किसी भी स्टेट और सिटी के अंदर रह सकता है। अब मान के चलते हैं जो व्यक्ति इंडिया के बाहर से आया है वो दिल्ली में स्टे करता है, लेकिन जिस दौरान वो स्टे करता है उसी दौरान ही उससे किसी भी तरीके का क्राइम या फिर अपराध घटित हो जाता है। अब क्योंकि जो क्राइम हुआ है वो दिल्ली के अंदर हुआ है, इंडिया के अंदर हुआ है, तो उसका जो अरेस्ट होगा वो दिल्ली के अंदर होगा और जितनी भी प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट होगी यानी कि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या फिर ट्रायल वो भी दिल्ली के अंदर होगा। अब देखिए, कोई भी अपराधी हो या एक्यूज हो, वो ये नहीं चाहता कि ट्रायल कंप्लीट होने तक उसे जेल के अंदर रहना पड़े। अब जेल से बाहर आने के लिए वो क्या करता है, वो कोर्ट में सबसे पहले एक बेल लगाता है। बेल ग्रांट होने के बाद कोर्ट की एक कंडीशन होती है कि एक्यूज को श्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर किसी भी एक्यूज के पास में श्योरिटी अवेलेबल नहीं है तो वो जेल से बाहर कैसे आ सकता है। जो व्यक्ति उस जगह का है ही नहीं, उसके लिए श्योरिटी का अरेंजमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि अगर कोई व्यक्ति को बेल मिल चुकी है लेकिन उसके पास में श्योरिटी नहीं है तो वो किस कंडीशन पे बाहर आ सकता है। अगर आपका कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड इस तरीके की समस्या को फेस कर रहा है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकती है, इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एडवोकेट रजनी आप सब लोगों का अपने चैनल लीगल बाइट्स एंड ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल पाए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक्यूज को कोर्ट से बेल अलाउड हो जाती है, ग्रांट हो जाती है, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियों के चलते एक्यूज कोर्ट के अंदर श्योरिटी पेश नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसको बहुत लंबे समय तक जेल के अंदर रहना पड़ता है और वो जेल से बाहर नहीं आ पाता है। अब सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि श्योरिटी का मतलब क्या होता है। तो अगर हम श्योरिटी की बात करते हैं तो इसका प्रोविजन सेक्शन 441 ऑफ सीआरपीसी में दिया गया है, लेकिन वहीं अगर हम सिंपली श्योरिटी को समझना चाहें तो श्योरिटी का मतलब होता है अ पर्सन who takes the responsibility for someone else to make him appear in the court during the trial। यानी कि श्योरिटी का मतलब है वो व्यक्ति जो कि एक्यूज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि ट्रायल के दौरान वो उसे कोर्ट में अपीयर करवाएगा। जो व्यक्ति दूर के स्थानों पर रहते हैं या फिर ऐसे व्यक्ति जिनके मित्र, सगे संबंधी उनके लिए जमानत नहीं देना चाहते हैं, ऐसे में एक्यूज के लिए श्योरिटी पेश करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी ही परिस्थितियों का सॉल्यूशन हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 445 में दिया गया है। According to which when any person is required by any court or any officer to execute a bond with or without any surety, court and officer may, except in the case of a bond for good behavior, for permit to deposit a sum of money or government promissory note to such amount as the court or the officer may fix in lieu of the executing bond। simply अगर हम इसे समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति या फिर कोई एक्यूज कोर्ट के अंदर श्योरिटी या बॉन्ड पेश करने में असमर्थ है या फिर एबल नहीं है तो उस कंडीशन में कोर्ट श्योरिटी और के बदले में किसी भी तरीके की धनराशि या फिर कोई कीमती वस्तु या फिर गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट जमा करने के निर्देश जारी कर सकती है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक जजमेंट में जस्टिस अनूप चितकारा जी ने अभिषेक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में कहा है, जमानत के लिए गिड़गिड़ाना या फिर किसी व्यक्ति के आगे श्योरिटी के लिए निवेदन करना अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने जैसा है। गरिमा और प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए फंडामेंटल राइट्स में निहित है। ऐसी किसी गरिमा या प्रतिष्ठा पर कानून के किसी नियम के द्वारा प्रहार हो रहा है तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्तियों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है और कोर्ट को इस बात का बढ़ावा देना चाहिए कि जिन मामलों में एक्यूज श्योरिटी को प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है या प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है तो उन मामलों में कोई भी धनराशि डिपॉजिट करने का निर्देश दिया जाए। सेक्शन 445 ऑफ सीआरपीसी ये स्पष्ट करता है या क्लियर करता है कि यदि कोई व्यक्ति या यदि कोई एक्यूज श्योरिटी के बदले कोई धनराशि डिपॉजिट करना चाहता है तो कोर्ट उसे ऐसा करने की परमिशन दे सकता है, चाहे वो बेलेबल ऑफेंस हो या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब इसी के संदर्भ में कोर्ट ने कहा बेल इज अ रूल एंड जेल इज अ एक्सेप्शन, यानी कि कुछ एक सीरियस कंडीशंस के अंदर ही व्यक्ति को या एक्यूज को जेल के अंदर रखा जा सकता है, नहीं तो बेल उसका अधिकार है, उसको जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता। गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट लेकर या फिर कोई भी डिपॉजिट लेकर एक्यूज को या व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है या जमानत दी जा सकती है। एक केस के बारे में और बताना चाहूंगी।
एडमिनिस्ट्रेटर वर्सेस असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम्स AIR 1967 पंजाब। इस केस के अंदर कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली बोला है कि सेक्शन 445 का प्रोविजन की व्यवस्था केवल और केवल एक्यूज के लिए की गई है, श्योरिटी के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर एक्यूज के पास श्योरिटी का अरेंजमेंट नहीं है तो एक्यूज कोई भी धनराशि या गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट डिपॉजिट करके बेल पर बाहर आ सकता है या जमानत पर बाहर आ सकता है। लेकिन वहीं अगर बेल ऑर्डर के अंदर श्योरिटी अमाउंट दिया गया है और एक्यूज के पास श्योरिटी अवेलेबल है तो श्योरिटी का अमाउंट कोर्ट में सबमिट नहीं किया जा सकता। तो होपफुली आज का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यदि किसी व्यक्ति के पास में या किसी एक्यूज के पास में श्योरिटी नहीं है तब भी वो जेल से बाहर आ सकता है, जमानत पर बाहर आ सकता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।